नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतीक नौगाई में। और जैसा कि आप देख रहे हो, मैं हूं अभी लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग पर और ये सामने है वन विभाग की चौकी। तो दोस्तों, कोटद्वार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात की बात है कि लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, जिसकी हम पिछले 2-3 माह से लगातार इसकी कवरेज कर रहे थे और फाइनली आज ये मार्ग खुल गया है। कल से ये मार्ग खुल गया था और इसके सुचारू रूप से अब यहाँ पे 4 व्हीलर और बसें और मोटरसाइकिलें तो खैर पहले भी चल रही थी और अब चलने लग गई नियमित तौर पे। जब तक देखो सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त से पहले पहले तक यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। और सामने से एक कार भी आ रही है, तो मैं थोड़ा उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा, अगर वो बात करने के लिए सहमत होंगे तो इनसे थोड़ा जानकारी मैं लेना चाहूँगा। जो सामने ये कार आ रही है और ये रास्ता चल जाता है अपना कोटद्वार के लिए, तो मैं थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा सर से भी। तो सर, रास्ता ठीक है? रास्ता ठीक है? जरा मैं वो इसकी वीडियो की कवरेज कर रहा था, थोड़ा आपसे जानकारी लेना चाह रहा था मैं सर। ये वाला रास्ता? जी जी जी। तो बहुत बेकार रास्ता है। बेकार रास्ता है ना, पर लेकिन थोड़ा चलने लायक बन गया। वैसे है। जी जी जी। तो आप कहाँ, देहरादून से? देहरादून से। अच्छा अच्छा, हाँ, पर लेकिन ये ठीक है कि यूपी से थोड़ा शॉर्टकट अगर बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सही आवश्यकता है उसकी तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे शुल्क लिया जाता है। शुल्क किस चीज़ का ले रहे हैं? ये वन विभाग की शायद चौकी चौकी का शुल्क लेते हैं। इसकी तभी जानकारी। अच्छा अच्छा, आप जानकारी ले लिए। तो ये थे सर जो कि देहरादून से कोटद्वार की तरफ को आ रहे थे और बता रहे हैं कि रास्ता चलने लायक तो थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा मतलब दिक्कत है। हालांकि पहली बार आ रहे हैं तो रास्ता बता रहे हैं कि पहले से तो ठीक है, लेकिन अभी उतना ठीक नहीं है। तो आगे चलकर देखते हैं कैसा रास्ता है। हाँ जी। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं लालडांग के उसी रास्ते पे जो कि विगत हम 2-3 माह से दिखा रहे हैं। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई मुकेश ममगाई जी भी हैं। और ये वो ही सिगड्डी सोत है जो पिछले 2-3 माह से बिल्कुल क्षति पहुंच गई थी इसमें। और अब ये कल परसों से ये मार्ग खोल दिए गए। कहीं ना कहीं कोटद्वार वासियों के लिए एक खुशखबरी भी है मुकेश जी। जी बिल्कुल प्रतीक जी, पिछले 2 माह पूर्व से कोटद्वार और इससे जुड़ी हुई समस्त जनता उम्मीद कर रही थी कि कब ये रास्ता खुलेगा, क्योंकि अन्य साल के भांति अक्टूबर माह के बाद इस रास्ते को खोल दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार किसी चीज़ की कमी कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इस रास्ते को बहुत देर से खोला गया और जिससे कि यहाँ की पूरी जनता परेशान रही। जी, बहुत परेशानी रही मुकेश जी। देखिए, क्योंकि जो हमारा नजीराबाद और नहर वाला रास्ता है उस पर भी काफ़ी बड़े बड़े हमने जो अपने हमारे वीडियो में दिखाया था कि उसमें बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। तो वहाँ से भी एक तो खड्डे में भी जाना पड़ रहा था और दूसरा लगभग 14-15 किलोमीटर लंबा रास्ता भी तय करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं मुकेश जी, ये भी अच्छी बात है कि ये मार्ग खोल दिया गया है। लेकिन इसके आप जो हालात देख रहे हैं अभी, देखिए खोल तो दिया गया है और हालात इसके देखो, जहाँ पे पहले तो यहाँ पे बहुत रास्ता इतना बेकार हो रखा था कि 2 व्हीलर को आगे से जाना पड़ रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये खोल दे गए हैं। तो मुकेश जी, आप कितने सहमत हैं इस मार्ग से? क्या आपको नहीं लगता कि ये पुल बन जाते तो ये धूल भरे रास्ते से लोगों को इसमें आवाजाही नहीं करनी पड़ती? जी प्रतीक जी, अगर कहीं पर कुछ गलत होता है तो चाहे वो कोई भी माध्यम से हो उसकी बुराई की जाती है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ अच्छा किया है प्रशासन ने, तो उसकी भी तारीफ करनी होगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ये रास्ता अभी 4 व्हीलर के लिए खोल लिया गया है और जेएमओ की गाड़ियाँ इस रास्ते से सुचारू रूप से जाने लगी हैं। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने ये अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को जो हमारे साथ अपना इतने समय से जुड़ रखे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब एक जानकारी हो जाएगी कि यहाँ पे 4 व्हीलर अब बहुत ही सहूलियत से जाने लग गए और जीएमओ की बस भी जाने लग गई, जिससे भाबर की जनता को काफ़ी फ़ायदा मिलता था। सबसे बड़ी जो बात थी और जो सबसे बड़ी समस्या थी वो 4 व्हीलर का इस रास्ते पे ना जाना ही समस्या थी। तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान जो हुआ है कि जेएमओ की बस अब इस रास्ते से सुचारू रूप से जाने लगी है। हालांकि जो रास्ते की स्थिति है वो कुछ अच्छी खासी नहीं है और जो यहाँ पर हमारे जो आने जाने वाले हैं उनसे भी हमने बातचीत की तो उन्होंने भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दिया नहीं रास्ते को लेकर। लेकिन जो दूरी की बात की जाए, क्योंकि जो इस रास्ते को चयन करना मजबूरी बन जाती है यहाँ की आम जनता की, क्योंकि दूरी जो बात की जाए, दूरी यहाँ पर नजीबाबाद की अपेक्षा काफ़ी कम है यहाँ पर, तो समय की बचत होती है और थोड़ा किराया भी कम लगता है लोगों को।
मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, हमारे पीछे जीएमओ की बस आ रही है और जीएमओ की बस को भी आप दिखाने की कोशिश करिएगा। देखिए जीएमओ की बस यहाँ पे चलने लग गई है, काफ़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे जीएमओ की बस चलने लग गई है। और देखिए मुझे लगता है उनसे मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, मुझे लेकिन लगता है कि सवारियों के साथ थोड़ा जा रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं उनके मन में भी देखिए खुशी थी, हमारे जो ड्राइवर साहब थे उनके मन में भी कहीं ना कहीं खुशी थी, इतने लंबे रास्ते से उन्हें होके जाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं देखिए खुशी का भी है, कहीं ना कहीं कोटद्वार वासियों के लिए एक बहुत ही खुशी वाली बात भी है मुकेश जी की यहाँ से आवाजाही होने लगी और जो हमारी कोटद्वार की जनता है उन्हें भी कहीं ना कहीं बहुत सहूलियत मिली। हालांकि प्रतीक जी 23 वर्ष हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं और ये जो वन विभाग वाला क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करता है यहाँ के जो विकास को है, क्योंकि आगे हम हरिद्वार की बात करें तो उधर वाला क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर सिगड्डी सिडकुल भी इंडस्ट्रियल एरिया वाला है। तो यदि यहाँ पर अगर पक्की रोड होती तो कहीं ना कहीं दूरी एक तो बहुत कम होती, दूरी कम होती और लोगों को आवागमन करने में, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, काफ़ी कम उसकी कॉस्ट हो जाती जी। क्योंकि कोटद्वार से भी कई लोग देखिए हरिद्वार नौकरी करने के लिए जाते हैं और वो डेली अप डाउन कर सकते थे। तो हरिद्वार से भी कई लोग कोटद्वार आते हैं यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी चाकरी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत सहूलियत रहती जी। तो यहाँ पर हमारे जो भाई जी हैं, अगर इनसे किसी से बात करें आप जी, थोड़ा मैं जानने की कोशिश करना चाहेंगे मुकेश जी, तो आप हमारे साथ आइए और मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा कि वो हमारे साथ आएँ और थोड़ा मैं सर से भी जानने की कोशिश करूँगा कि रास्ते की क्या हाल है। सर हम थोड़ा आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाह रहे थे रोड से संबंधित। सबसे पहले तो सर आपका शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा अतुल कुमार। अच्छा अतुल जी, तो ये आप इस रास्ते से पहली दफ़ा आ रहे हैं या पहले भी आ रहे थे? रोजमर्रा का रोजमर्रा का है। तो रोड की स्थिति कैसी है सर अब यहाँ पे? रोड की आप देख ही रहो, दिखा भी रहे हो। जी जी बिल्कुल दिखा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। हम सर पिछले 2-3 माह से इस पे लगातार कवरेज कर रहे हैं और बरसात में क्या होता था, पहले ये मतलब जैसे बरसात होती थी लगभग 1-1.5 माह के लिए बंद होता था, फिर उसके बाद खुल जाता था, लेकिन इस बार बहुत लंबा समय लग गया। आपको क्या लगता है सर, क्यों इतना समय लग गया होगा? इसके लिए तो क्या बोल सकते हैं, सरकार जी, तो वन कहीं ना विभाग कहीं वन विभाग की यहाँ पर अड़चने थी। और जैसे कि हम सर को देख सकते हैं कि पहले जो चीज़ बन रही थी वो वन विभाग ने यहाँ अड़चन करी। जी जी अच्छा खासा पुल बन गया था, जी 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 ये भी टूट गया। हाँ जी। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो क्षेत्रीय जनता है उनको लाभ होता। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अंकल जी उधर से आ रहे हैं और फैमिली को पैदल आना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते की स्थिति ऐसी नहीं है कि फैमिली को फैमिली पैदल को आना पड़ रहा लेकर है। भी आप इस तरीके से आ पाए। टू व्हीलर में देखिए काफ़ी देखिए कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं और कई समस्या भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं धूल धक्कड़ का सामना भी करना पड़ता है। चलो धूल धक्कड़ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ पे पुल बन जाता तो 12 माह लोग इसमें आवाजाही करते। तो सर आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है सर, मुलाकात करते हैं। तो ये हमारे साथ थे सर जो कि देहरादून से कोटद्वार जा रहे थे और काफ़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ा उन्हें भी, और फैमिली उनके साथ नहीं जा पा रही क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है कि लोग टू व्हीलर में कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं इसमें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।